गया, सब कुछ लूट गया। 40,000 रुपए था, बकाया 3 लाख का सामान था, गाड़ी लोड। महिला इस किराने की छोटी सी दुकान को अपने घर ही के साथ लगती है दुकान और इसको चलाया करती थी। गरीब जरूरतमंद परिवार पति कुलचे की छोले कुलचे की रेडी लगाते हैं। लाखों का नुकसान हो गया। लगभग 3 से 4 लाख का किराने का राशन का सामान रखा हुआ था। राशन को गरीब परिवार की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनकी जितनी मदद बन पाए उतनी मदद करनी चाहिए। अब उस टाइम सही हम मर जाते सामान से करवाए। कम 3.5 लाख से इससे कम नहीं था मेरा। और नहीं चाहता है बाल बच्चा की मेहनत करके पढ़ाऊँ। यहाँ किसी से पूछ लीजिए आप, कितना रात दिन मेहनत करते हैं। उधर कुलचों में मेहनत करते हैं, इधर भी आकर मेहनत करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। करनाल के आनंद विहार पार्ट 2 का इलाका है और लगभग रात 1 बजे इनकी किराने की छोटी सी दुकान है। जरूरतमंद ये परिवार है। ये महिला इस किराने की छोटी सी दुकान को अपने घर ही के साथ लगती है दुकान और इसको चलाया करती थी। रात 1 बजे के करीब चिंगारी और आग की लपटें देखी जाती हैं और उसके बाद जब आते हैं तो ये दृश्य इतना भयानक और मन को कचोटने वाला था कि गरीब जरूरतमंद परिवार पति कुलचे की छोले कुलचे की रेडी लगाते हैं। पत्नी घर के नज़दीक एक किराने की दुकान चला के अपने 2 छोटे बच्चों का गुजारा चलाती हैं। लेकिन रात 1 बजे दुकान में शॉर्ट सर्किट होता है, चिंगारी लगती है, आग फैलती चली जाती है। आगजनी के बाद इनका लाखों का नुकसान हो गया। लगभग 3 से 4 लाख का किराने का राशन का सामान रखा हुआ था, जिसमें वो जली हुई सब्जियां देख पा रहे हैं। आलू है, प्याज है, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो ये दीवार पे आपको राख नज़र आ रही होगी, फर्श पे आपको राख नज़र आ रही होगी। पूरा यानी कि दुकान का नुकसान हुआ है। ये शटर देखिए, ये जल चुका है। 3 से 4 लाख के राशन के सामान का नुकसान हुआ है। और तो और गले में जो इनकी कमाई है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये नगद, वो भी जल के ख़त्म हो जाता है। दमकल की एक गाड़ी मौके पर आई, आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि रात को सभी लोग सो रहे थे और आग जब बहुत बढ़ जाती है, धुआं बाहर निकलने लगता है, तब इनका ध्यान इस ओर जाता है। और अब ज़रूरतमंद परिवार है, रोता गिड़गिड़ाता नज़र आ रहा है। ये देखिए, जो शटर थी, जो अंदर फर्नीचर रखा हुआ था, मेज रखी थी, सब कुछ जलकर बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये ईंटें देखिए, ये कपड़े थे, ये सब सामान जो बेचने के लिए रखा हुआ था, सब कुछ जल के बिल्कुल राख और तबाह हो चुका है। वो आलू देखिए, पूरे तरीके से सब्जियां जो बेचने के लिए रखी थी जल चुकी हैं। ये जो काउंटर रखा गया था दुकान में राशन के सामान का, वो पूरा का पूरा जल के राख हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, आप देखिए, स्कूल की फीस भी भरनी है, 3 टाइम का राशन भी चाहिए। कहाँ से परिवार, गरीब परिवार अब कमाई करेगा। और महिला हमारे साथ है जो इस दुकान को चलाती थी। आप सभी लोगों से अपील करूंगी, साथ के साथ इस वीडियो को जितना हो पाए शेयर करते रहिए। पुलिस प्रशासन को गरीब परिवार की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनकी जितनी मदद बन पाए उतनी मदद करनी चाहिए। और आप भी अपने घर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को समय समय पर रिपेयर कराइए, चेक कराइए, वरना उसका अंजाम और परिणाम ऐसा हो सकता है, बहुत दुखदायी हो सकता है। सीधे हम एक बार महिला से बातचीत करेंगे जो इस वक्त यहाँ पे रोती बिलखती नजर आ रही हैं। उनसे एक बार जानते हैं कि कल आखिर हुआ क्या था। मैम, कल कितने समय आपने देखा धुआं निकल रहा, क्या देखा था आपने? दीदी इधर से गेट, इधर से चिंगारी मार रहे थे इन्वर्टर के साइड से, और चिंगारी मारते मारते आग लगे। अपना जानते, शटर खोलने गए, कोई नहीं दिया खोलने शटर। का मर जाओगे तुम लोग इसमें घुस कर, तुम्हारी कोई भरोसा नहीं। अब उस टाइम सही हम मर जाते सामान से करवाए। क्या क्या सामान? अरे यहाँ दीदी, यहाँ 2 गोदरेज भर के, यहाँ 1000 12 15 2 हज़ार दुल्हन तक सूट रख रखे थे। 60,000 का तो सूट रख रखे थे, 2 गोदरेज बेचने के लिए। 70-80 हज़ार के ऊपर हमें मनिहारे सामान सब फिटिंग करने थे। फ्रिज था 25 हज़ार का। यहाँ राशन का 3-4 चीज बहन रखने रही, खूब बढ़िया से रख रखे थे सजा के। कुछ नहीं रहा मेरी, कुछ नहीं। अब बताओ हम क्या करें। कितने लाख का सामान था? कम 3.5 लाख से इससे कम नहीं था मेरा। कैश था यहाँ हमारा तो 40,000 तो कैश था। थी, नगद रखा हुआ। अरे बाबा, ये कहे की शटर में धूप, ये सब धूल मिट्टी जाता है। मैं कहे की थोड़ी आओ, 40-50 हज़ार लोग कहता है लगेगा यहाँ से नीचे से ऊपर तक, वो क्या कहते हैं शीशा लगाने के। तो 40,000 रुपये हम अपना हस्बैंड से चुरा कर रख रखे थे दीदी यहीं गले में। सब चल के रस्म हो गया, सब रस्म हो गया। यहाँ तक कि जो उधार नगद देते हैं सब 11 गो 10 गो किराएदार है, उनको देते हैं, सब हमारे लिखा पड़ा है, सब चल गया। आपकी अपनी? हाँ जी, अपनी है दीदी। साथ में घर है आपका? कौन? हाँ, दूर से हट कर, ये तो किराएदार कोई बाथरूम करने निकला होगा,
कहता है दीदी फोन किया, दीदी दीदी जल्दी दौड़ना था, इतना दौड़े था तो ये ले डूबे। 12-1 बजे के बीच के है। फायर ब्रिगेड आई? फायर, हाँ फोन भी कर रखे, देखिए ना अपने पता चलेगा दीदी कितने बजे। पुलिस भी आए थे, 2 गाड़ी पुलिस आया, 1 फायर आया, उसके साथ एम्बुलेंस आया। दीदी कितने समय से आप दुकान चला रही हैं? हमने तो 2013 ये चला रहे हैं दीदी। हम किस चीज़ की दुकान थी ये? 3-4 सामान रखे, जेंट्स का कच्चा बनियान, लेडीज के कच्चा बनियान, सूट साड़ी, बच्चे के कपड़े तक सब फिटिंग करने तो सब जल गया हन। कौन है आपके परिवार में? परिवार में 1 लड़का 1 लड़की है हन। बच्चों की कितनी उम्र है? बच्चे का 18 साल होगा, एगो यहाँ 16, 17, 17, 18, 19 के है यहाँ। और आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति कुलचा बनाता है दीदी, हम रात दिन जागते हैं। जो कमाते हैं उसी से घर चलता है? हाँ उसी से घर चलता है। हम सोचे इधर जोड़ का 2 बाल बच्चा है दीदी, कौन नहीं चाहता है बाल बच्चा की मेहनत करके पढ़ाऊँ। यहाँ किसी से पूछ लीजिए आप, कितना रात दिन मेहनत करते हैं, उधर कुलचों में मेहनत करते हैं, इधर भी आके मेहनत करती, पूछ सकते हैं यहाँ पर अड़ोस पड़ोस सबसे हम कह देते बेधड़क। और अगर एक और बात, आप किसी से भी पूछ लो कि हाँ हम किसी से लड़ा झगड़ा कर रखा हो, किसी से मुँह छुट्टी जो होता है जन्म बजरा, दीदी किसी को भी नहीं, कुछ हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम है उषा देवी। आप पुलिस से प्रशासन से मदद चाहते हैं? मदद चाहिए दीदी, हमें नहीं करेंगे तो 2 बच्चा के कॉलेज, 1 बच्चा कॉलेज में, 1 यहाँ 12वीं क्लास में, कहाँ से पढ़ाएंगे? फीस भरने के लिए भी रुपए नहीं, लोन पर गौर है दीदी, मैं मर जाऊंगा कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि इनके पति भी हमारे साथ है। आप भी छोले कुलचे की रेडी लगाते हैं? नहीं छोले कुलचे बनाते हैं, बना के सब जहाँ को सप्लाई वगैरह देते हैं। कारण क्या रहा आग लगने का? आग लगे जैसे लाइट से शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर कितने बजे की बात है? 1 बजे की बात है। तो किराएदार फ़ोन किए कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो फिर इतना आए तो फिर हमने वो सोचे किराएदार को उठा दूँ, नहीं तो कोई अगर इस दुकान के चक्कर में और कहीं आग लग जाएगा, कोई मर हरा गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए फिर सबको किराएदार को उठा के भगाए, और तब जाके इतना तो आग पूरा और फैल गया। फिर राख हो चुकी है दुकान। हाँ, फिर पूरा कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर इतना दमकल को बुलाए तब जाके इसको। आप लोग मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, रहने वाले तो बेगूसराय के हैं। बिहार से? हाँ बिहार से हैं, अब यहीं पे हैं। क्या आप कुछ करनाल एमएलए से मदद चाहेंगे? हाँ जी, अगर मदद करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इस तरह तो हम बर्बाद हो गए हैं। जी बाप रे, रात से रोते रोते दीदी जान निकल रहा है। मेरी संपत्ति सब इसी में था, सब निकल गए। बिल्कुल, ये महिला हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की, दिन रात मेहनत करके एक कर दिया। रात दिन उन्हें कुलचे बनाती, रात भर जग के पति बच्चा लेके सब करते हैं, तब जाके 2 बच्चे पढ़ाते लिखाते। कौन नहीं चाहता है दीदी बच्चे पढ़ाए लिखाए हैं? हम सोचे हम नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे, हमारे बच्चे पढ़ लिख। बिल्कुल, हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, काबिल बनाएं। और ये जो हस्बैंड वाइफ है, दंपत्ति है, ये बिहार बेगूसराय के रहने वाले, कुछ सालों से करनाल में है। 2013 से इनकी दुकान है, जहाँ रोज़मर्रा का ज़रूरत का सारा सामान ये बेचते हैं। और ये इनकी अपनी दुकान है, घर इनका कुछ दूरी पे है। रात को कोई वॉशरूम जाने के लिए उठा, देर रात 1 बजे कल उसकी नज़र पड़ी कि चिंगारी निकल रही है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं जैसे आग की लपटें उठ रही है। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके इनको जानकारी दी, ये भागते दौड़ते यहाँ पर आए। पड़ोसियों ने इनको बताया। मैं देख रही हूँ क्या क्या सामान है जो जल चुका है। कुछ नहीं बचा, कच्चा बनियान निकर सब, लेडीज जेंट्स सब कुछ नहीं बचा है। कैश था वो भी जल के उसे मिक्स हो गया। मेरी फ्रिज जल गया है, कैश जल गया है, फर्नीचर जल गया है, चारों तरफ धुआं ही धुआं, राख ही राख है। सब्जियां जल गई, कपड़े जल गए। 60,000 के तो कपड़े थे, 40,000 नगद रखा हुआ था, सब जल जाता है। 2 बच्चे हैं, पति कुलचे बनाकर बेचते हैं। देखिए शटर बंद है, देखिए आग कैसे मक्का आ रहा है। बिल्कुल, वो वीडियो भी हम आप लोगों को बीच में दिखाएंगे कि कैसे आग की भीषण लपटें उठती हैं। बहुत ज़्यादा भयानक दृश्य होता है। और इस गरीब परिवार की पूरी कमाई और जो जीवन यापन का एकमात्र साधन है वो जलकर राख हो जाता है। अब सभी लोगों से अपील, दमकल की गाड़ी ज़रूर मौके पर आई, पुलिस ज़रूर मौके पर आई, लेकिन प्रशासन को इस गरीब परिवार की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनकी जितनी मदद बन पाए करनी चाहिए। आप सब लोगों को भी एक सीख मिलती है, तभी कह रही हूँ वीडियो को शेयर कीजिए। अपने घर के, अपने व्यापार के स्थान के, कोई दुकान, कोई दफ्तर, जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाईज और जो कनेक्टिविटी, जो अप्लायंसेज है, यंत्र हैं, उनको समय समय पर चेक कराते रहिए, रिपेयर कराते रहिए, वरना थोड़ा सा भी डिफॉल्ट होता है तो उसका परिणाम शॉर्ट सर्किट में हो सकता है। और फिर वो कितना भीषण हो सकता है उसका एग्जाम्पल आपके सामने। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।